हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता ही है कि आईआरडीए ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है उस वीडियो को। 2 दिन में ही 10,000 लोगों ने वो वीडियो देखा है। आपको पता है कि आज के डेट में जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस है, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईएफएससीए, आईआरडीए, बहुत सारी ऐसी 10-12 ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर सारे लोग जाना चाहते हैं। सबसे पहले लोग एम करते हैं कि किसी बैंक में क्लर्क या ऑफिसर बने, और फिर वो रेगुलेटरी बॉडी में आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, सैलरी बहुत ज़्यादा है। और ये जो जॉब लोकेशन है इसके भी बहुत एडवांटेज है। मैं सारा आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में समझाऊंगा। आप अगर मैरिड है या अनमैरिड है तो ये बात जो है ये आपके दिमाग में नहीं आती है, तो ये बहुत सीरियसली आप इसको सुनिए। और ये सैलरी ये नोटिफिकेशन में लिखी हुई है 1,30,000 रुपये पर मंथ है। यहाँ पे मैं ज़्यादा भी लिख सकता था, लेकिन ना ज़्यादा लिखेंगे तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है और फिर वो कुछ ना कुछ लिख देते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो किस वजह से आता है ये भी मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 लाख सैलरी लिखता मान लीजिए, तो लोग बोलते नहीं ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि क्या है ना, ये सैलरी फिर उनको मिलने वाली नहीं है, तो उनको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार ये इतनी ज़्यादा सैलरी ना ये लोगों को क्यों देते हैं, मुझे तो नहीं मिलने वाला ये जॉब। ठीक है, तो ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। आपको ट्राई करना है कि यार ये जो सैलरी है ये मुझे कैसे मिले। ठीक है, मैं आगे जाके बताऊंगा कि इससे भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी, विथ प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे नोटिफिकेशन में 1,30,000 रुपये है, तो मैं यहाँ पे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लिखूंगा, क्योंकि फिर वो आपको पता है कुछ लोग आ जाते हैं फिर कमेंट कमेंट करने के लिए। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, कितनी कितनी वैकेंसीज है, क्वालिफिकेशन क्या है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा होगा, इसका पीपीटी है, इसका पीडीएफ बना के मैं डाउनलोडिंग के लिए भी दे दूंगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम देखो 30 वैकेंसी आई है, इस बार 45 है, यानी कि 50% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, कल ही मैंने बनाया 2 दिन पहले। देखो 2 दिन में 1,000 लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, यानी कि लोग यहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से पॉजिटिव है। अभी आईएफएससी का एग्ज़ाम है, इसलिए वो 10,000 व्यू आए, अदरवाइज 20,000 व्यू आ जाते वीडियो को। ठीक है, तो ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे सारे आपको पिछले साल के कट ऑफ बिटॉफ ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है तो यहाँ पे मैं अब डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो फोकस है वो जॉब लोकेशन और सैलरी पे है। ठीक है, ये पैटर्न सारा देख लीजिए, मैं पीडीएफ आपको डाउनलोड के लिए दे दूंगा। यहाँ पे फेज 2 एग्जाम है, और यहाँ पे मेन क्या है ना, पेपर आपको जो फेज 2 का पेपर है वो आपको हाथ से लिखना है। पेपर पे आपको राइटिंग के लिए पेपर दिया जाएगा, उससे आपको पेन से लिखना है। ठीक है, ये अलग है, ऐसा कोई अभी एग्ज़ाम नहीं है। मैक्सिमम सारी एग्ज़ाम ऑनलाइन आ चुके हैं। ये इंग्लिश का पेपर है, इसका ईएसआई, और इसका ईएसआई और आरबीआई का ईएसआई अलग है। आप सिलेबस देख लीजिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस साइकिल, इंश्योरेंस पेंटेशन, ये अलग है। तो ये आरबीआई के साथ कंपेयर मत कीजिए, काफ़ी अलग है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस का, ये तो पूरा का पूरा है, जो इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं एलआईसी में, बाकी कंपनी के, उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैनेजमेंट है, जिन्होंने सेबी आरबीआई का प्रिपरेशन किया, उनके लिए आसान हो सकता है। तो अभी यहाँ पे देखिए स्टाफ स्ट्रेंथ कितना है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सिर्फ 208 लोग हैं। 200 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत छोटा। और नोटिफिकेशन आया है 45 सीट्स का, यानी कि 23-24% मतलब टोटल स्ट्रेंथ का उन्होंने वैकेंसी निकाली है ना। 200 लोग हैं अभी और 45 निकाला है, तो इतना परसेंट मतलब ये जो है लोग रिक्रूट कर रहे हैं, और आगे भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे देखो जो जॉब लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, इसका जो हेड ऑफिस है वो है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में, एंड 90% लोग हैदराबाद में रहेंगे। 8% के आसपास लोग दिल्ली में हैं, एंड तो 3% के आसपास लोग हैं मुंबई में। ठीक है, तो और आपको पता है, देखो अभी क्या है ना, आप में से कुछ लोग अनमैरिड होंगे। ठीक है, अनमैरिड होंगे कुछ लोग बाद में, और अभी कुछ लोग मैरिड भी होंगे, कुछ अनमैरिड भी होंगे। तो आपको पता है कि आज के डेट में ना, मतलब दोनों जो है हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने का प्लान करते हैं। तो मान लीजिए आप अगर ऐसे जॉब में जाएंगे कि जहाँ पर आपकी पोस्टिंग बहुत रूरल एरिया में, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में हो जाएंगी, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पोस्टिंग हैदराबाद में है, आप लड़का है या लड़की है, तो आपका जो स्पाउस होंगे उनको हैदराबाद में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आईटी में है, वहाँ पे काफ़ी सारे जॉब्स है, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि दोनों बैंक में है, एक यहाँ पे रहता है, वो वहाँ पे रहता है, वीकली मिलेंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अनमैरिड भी हैं, तो बाद में देखिए कि जब आप जॉब में लग जाएंगे, जब रिश्ता आता है, जब बात करते, तो वो पूछते कि आपका लोकेशन क्या है। अगर आपका लोकेशन गांव में है तो वो लड़की जॉब करने वाली है या जॉब नहीं भी करने वाली है, तो वो बोलेंगे यार वो गांव में और घूमना पड़ेगा आपको।
ठीक है, पूरे जगह पे। तो ये बात आप अच्छे से सोचिए कि आपका जॉब का लोकेशन क्या है। और अगर आप लड़के हैं, मान लीजिए आपकी अभी शादी होगी, तो वाइफ के लिए हैदराबाद के आसपास जॉब ढूंढना बहुत आसान है। बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, ये जॉब वाले लोकेशन से यहाँ पे ही मैक्सिमम जॉब कॉन्सेंट्रेटेड है। और अगर मान लीजिए आप लड़की है, आपकी शादी वहाँ पे मिलेगी, तो आपको उस एरिया में आईटी सेक्टर में काफ़ी आपको वो शादी के रिश्ते के लिए भी आसान होगा। और ये आप ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम है और ये आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने ये खुद देखा है, 10-12 साल से मैं लोगों के कांटेक्ट में हूँ। ज्वाइन करने के बाद लोग परेशान हैं, लोगों के डाइवर्स हो रहे हैं इस रीज़न की वजह से। ठीक है, अगर आपका फोकस मुंबई पे है तो सेबी में जा सकते हैं, आपका फोकस दिल्ली में है तो पीएफआरडी में जा सकते हैं, आपका फोकस अगर हैदराबाद में है तो साउथ वाले लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं। और मैंने काफ़ी नॉर्थ वाले भी देखे हैं कि क्या होता है ना कि हमें क्या चाहिए, ऐसा लोकेशन चाहिए जहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, अच्छी एम्यूनिटीज़ अवेलेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे स्कूल हो बच्चे के लिए। क्योंकि अभी आप अकेले तो आप इतना सोच ही नहीं रहे कि आगे जाके शादी होगी, वाइफ क्या करेगी, हस्बैंड क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, आपके माता पिता ओल्ड एज होने के बाद वो कहाँ रहेंगे, उनका ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या करेंगी, ये सोचना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ मैंने देखा है लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है अंदर जाने के बाद, क्योंकि वो मैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और आज के डेट में हाउसवाइफ होने वाली लड़कियां बहुत कम है, सबको जॉब करना है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में घूमते रहेंगे तो फिर उनका जॉब, वो फिर सिटी में रहेंगी और फिर आप सैटरडे संडे अप डाउन करते रहेंगे। तो ये, और दिल्ली में लोकेशन है, आपको पता है 90% तो हैदराबाद में है, दूसरा दिल्ली में है और तीसरा जो है मुंबई में है। तो इस तरीके से ये लोकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। आगे पता नहीं कहाँ ऑफिसेस खुलेंगी, आज के डेट में लोकेशन का ये पूरा सिनारियो है। और मैंने बता दिया है कि बड़े लोकेशन पे रहने का क्या फ़ायदा है। आप मैरिड पे हैं तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, जो मैरिड लोग हैं आप बताइए यहाँ पे। तो ऐसा नहीं हो कि सब बस सर आप ही बोलते जा रहे हो और ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है, आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। आप लिखिए वहाँ पर कमेंट सेक्शन में, लिखिए कि जो मैरिड है वो अगर हस्बैंड वाइफ जॉब में है तो उनको किस टाइप के प्रॉब्लम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये करना बहुत यहाँ पे ज़रूरी है। और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ग्रेड यहाँ पे ना असिस्टेंट का भी रिक्रूटमेंट होता है। 5 साल, 5 नहीं 2015 में रिक्रूटमेंट हुआ था। तो अभी देखते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे तो वहाँ पे भी वैकेंसी अभी नहीं है, लेकिन अगले 1-2 साल में आ सकती है। बाद में ये है एएम है, फिर ये ग्रेड बी है, सी है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। बहुत अच्छा और छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। और ये देखिए मैं बताता हूँ, लास्ट टाइम का ये 2017 का 2017 का ये ऐड है। बेसिक कितना था, 28,000। तो ये है 28,000। ठीक है, ये है 28,000। ये उस टाइम की सैलरी है। ये सैलरी 2019 में दी हुई है, उनके वेबसाइट पे दी है। तो नोटिफिकेशन में कितना बोला था, 80,000। एक्चुअल कितना मिल रहा है, 1 लाख, 1 लाख मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ये कितना ज़्यादा है, 80 से 20 ज़्यादा, यानी कि 25% ज़्यादा है। तो अभी कितना मेंशन किया नोटिफिकेशन में, 1,30,000। तो इसका 25% कितना होता है, 52। तो ये करेंगे तो 182। लेकिन मैं 182 नहीं बोलूँगा, मैं 182 नहीं बोलूँगा, मैं 1,30,000 ही बोलूँगा। क्योंकि 182 देखेंगे तो कुछ लोगों को तकलीफ होगी कि यार ये जॉब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, बाकी लोगों को इतनी सैलरी क्यों मिल रही है। इसलिए वो हम उस चीज़ से बचेंगे। ठीक है, 1,30,000 ही है। और इन हैंड कितना है, तो वो 90 ही पकड़ लीजिए, 70 पकड़ लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को खुशी होगी। ठीक है, और ये ना अगर आपने एक्चुअलीज का कोर्स किया है, बाकी कोर्स किए, तो उनको ये जो अलाउंसेस है वो मिलते हैं। और जाने के बाद आप कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ये। और IRDA जो है ना, इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी, ये अभी हमारा यहाँ पे इमर्जिंग सेक्टर है। तो यहाँ पे काफ़ी पावर मिलने वाली है, अभी भी है, और आगे जाके इसकी पावर और बढ़ेगी। तो इसलिए प्रोफाइल के बारे में देखेंगे तो भी ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर ये जो ये मेरा खुद का हैंडराइटिंग है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में क्या है ना, आपको पेपर पे लिखना है। तो इसलिए अगर अच्छा हैंडराइटिंग आपका होगा तो आपको यहाँ पर एडवांटेज मिलेगा। अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट लेजिबल तो भी आपका हैंडराइटिंग यहाँ पर हो चाहिए। तो बस इस वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, लोकेशन, जॉब लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आप पछताओगे अगर गलत ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। और जो लोग ये सफ़र कर रहे हैं, आपके फ्रेंड सफ़र कर रहे हैं, रिलेटिव सफ़र कर रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखो। क्योंकि मुझे सिर्फ लोगों को सिर्फ जॉब नहीं दिलाना है, उनके हिसाब से अच्छा जॉब दिलाना है, जिससे उनकी आगे की लाइफ अच्छी हो और उनकी लाइफ में खुशी आए। ठीक है, आपको ये कोई नहीं बताएगा, बस ये नोटिफिकेशन बोलेगा ये है वो है, और बस वो छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि उनको क्या लेना देना है, आपको समझ में आया? बहुत लोगों को क्या लेना देना, आपकी वाइफ क्या कर रही है, आपको लाइफ में तकलीफ होगी नहीं, उससे क्या करना है। बस एक बार कोर्स शेयर किया हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा लोगों को सारा ये जो क्या होता है अंदर जाने के बाद, क्या तकलीफ आ सकती है, ये सारा मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। आपने देखी, पहले भी मैंने वीडियो बनाया किस तरीके से जॉब सेलेक्ट करना है। ठीक है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। क्योंकि मैंने देखा है अभी रिसेंटली मैंने 100 लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, तो उसमें
5-6 लड़कियां थी जिनका बहुत कम एज में डिवोर्स हुआ था, इसी के रीज़न की वजह से। रहने का चक्कर ये है, जॉब नहीं है, तो वो खटपट हो जाती है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ की केस स्टडीज़ है, या उसके एग्जाम्पल से मैं आपके लिए लाते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको जॉब का डिसीजन लेने में मदद हो। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए। अगर आप ये जॉब के लिए, अगर आपको मतलब विश है कि यहाँ पे आपको रहना है, क्योंकि आप ऐसा मत बोलिए, मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या बोलेंगे, मुझे मुंबई में नहीं रहना, मुझे दिल्ली में नहीं रहना, वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है। और कुछ भी करिए, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन, सब लोग वहीं पे रहेंगे। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे गवर्नमेंट, तो आपको पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल एयर प्योरीफायर्स आ गए, बहुत सारे टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास पैसा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये बड़ी सिटी किसके लिए प्रॉब्लमेटिक है? जो बहुत गरीब है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप अपर, अलग क्लास लेवल पे आप चले जाएंगे। ठीक है, आप अपर मिडिल क्लास लेवल पे चलेंगे और आपकी लाइफ काफ़ी आसान होगी। ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से उनके एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है। तो अगर आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और टेलीग्राम चैनल है वो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। और जॉब में क्या दिक्कत आ रही लोगों को, वो प्लीज़ आप पोस्ट कीजिए, क्योंकि बाकी लोग उससे लेसन लेके फिर लाइफ में अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।